पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब बिहार में कितने दल हैं? एनडीए में क्या एक दल, एनडीए से एक दल की छुट्टी हो चुकी है बिहार एनडीए से? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब घटनाक्रम ने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि बिहार एनडीए से एक दल की छुट्टी हो चुकी है। बिहार एनडीए में अब सिर्फ 5 ही दल हैं, क्योंकि एनडीए के नेताओं की तरफ से अगर बयान आ रहे हैं तो 5 दलों का ही जिक्र हो रहा है, और जो छठा दल है उसका जिक्र भी नहीं है, उसको पूछा तक नहीं जा रहा है। और ये छठा दल कौन है, ये बिना नाम लिए आप समझ गए होंगे। हमने नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पशुपति पारस और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की। कल एनडीए के नेताओं की बैठक थी मुख्यमंत्री आवास में। एनडीए की बैठक बुलाई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और एनडीए की बैठक में अगर कोई नहीं पहुंचा तो पशुपति पारस या उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। सवाल था कि पशुपति पारस गए नहीं या बुलाया नहीं गया, तो बिना किसी गुरेज के ये बात कही जा सकती है, बुलाया नहीं गया। थोड़ा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करें तो पूछा तक नहीं गया। ये सवाल, ये बात आप कह सकते हैं। पशुपति पारस कहते हैं कि जब तक हम हैं तब तक एनडीए में रहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के सबसे ईमानदार सहयोगी हैं। तो पशुपति पारस अगर भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार सहयोगी हैं, तो भारतीय जनता पशुपति पारस के साथ कितनी ईमानदार है, इसकी वानगी लगातार देखने को मिल रही है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी का शपथ ग्रहण समारोह था, और वहां एनडीए के तमाम नेता नजर आए। कोई नजर नहीं आया तो सिर्फ पशुपति पारस नजर नहीं आए। और निगम बोर्ड में हिस्सेदारी की बात तो छोड़ दीजिए, 20 सूत्री कमेटी में भी कोई हिस्सेदारी पशुपति पारस की पार्टी को नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी तोड़ी या उनके नेताओं को तोड़ा, नेता को तोड़ा, और सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो गए, जिनके बेटे अब तरारी से उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी ने खूब झटके दिए हैं। और कल जिस तरीके से एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया गया उनको, उस पर रालोसपा की प्रतिक्रिया भी आई है। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि ये बहुत आश्चर्यजनक है, हमें सीटें नहीं दी गई, फिर एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया जाना, ये बहुत आश्चर्यजनक है। तो सवाल सिर्फ आश्चर्यजनक का नहीं है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है पशुपति पारस को कि आप हमारे सहयोगी नहीं हैं, आप एनडीए का हिस्सा नहीं हैं। अब एनडीए में 5 ही दल है, पशुपति पारस एनडीए से आउट कर दिए गए हैं। अब ये अलग बात है कि पशुपति पारस जबरदस्ती एनडीए में बने हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है।